जब भी कोई घटना घटती है तो कानूनी दृष्टि से उसकी जांच होती है, कानूनी दृष्टि से जांच होती है। अब जांच का विषय तो कानून का हुआ जांच का, लेकिन एक बहुत अहम बात है जो सबको बहुत गौर करने वाली बात है। जब भी कोई घटना घटती है, जांच तो एक रिजल्ट है, लेकिन जांच करने वाले भी जब किसी आदमी से कोई बात करते हैं तो वो उनकी शंका जो होती है वो स्वयं का डिसीजन होता है। यानी कि आत्मिक जो पावर है वो ये मानती है कि ऐसा कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे आए, जांच के वाले लोग। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो भी इस घटना को जिसने भी सुना है वो सतम रहा है और वो इसको नेचुरली डेथ मानकर नहीं चल रहे हैं। ये सभी लोगों की भावनाएं हैं और उसमें हम भी हैं। एकदम जैसे ये समाचार आया तो सबको ये लगा कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है, नेचुरली नहीं लग रहा है। आज तो महाराज जी बाबा जी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया कि मल्टीपल ब्लंट फोर्सेस इंप्लीमेंट हुए, चोट के निशान मिले। अब ये तो मैं वही कह रहा था बेटा कि जांच का जो विषय रिजल्ट होता है, जांच तो होनी चाहिए, जांच होती है। और मैं व्यक्तिगत भी लोगों की भावनाओं के आधार पर आपके माध्यम से भी ये मैं मांग करता हूँ कि जिस प्रकार की घटना घटी है, एक परिवार के साथ धोखा हुआ है और जब किसी के साथ समाज में धोखा हो और धोखा महसूस भी अगर आपने किया है तो भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उसके साथ खड़े हों, उसका साथ दें ताकि किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो इसकी पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए जाए उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मेरी आप सबके माध्यम से भी आग्रह। बाबा क्या लगता है मर्डर क्यों हुआ है? क्योंकि मर्डर लगभग साबित हो गया है कि छोटे जो पोस्टमार्टम में आ भी गए, मर्डर क्यों हुआ? मुकदमा भी दर्ज हो गया मर्डर 302 लग गई है। अब बेटा ये मुझे अभी आपके माध्यम से मालूम हुआ है कि भाई उनके ऊपर मुकदमा लग गया 302 का, चोट मिली है, ये तो बिल्कुल साबित हो गया है। अब यही अब और आगे जांच का विषय बन गया है क्योंकि हम लोग तो समाज के नाते आए हैं, हम सामाजिक लोग हैं, हमारे लिए तो सभी एक जैसे हैं, चाहे वो कितनी दूर हो, पूरे देश की और प्रदेशों तक की बात है। अब ये परिवार के लोग भी इस बात को जाने, क्योंकि ये कि आम महिला नहीं थी, ये कोई आम घर की बेटी नहीं थी, ये पॉलिटिकल मामला है। अब ये बेटी चुनाव बेटी ने लड़ा था पिछला, आप सबको मालूम है, आदमपुर से चुनाव लड़ा था और मैं अंदर भी चर्चा कर रहा था। इनकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे अच्छी बात, ये अपने स्टैंड पर रहती थी, अड़ जाती थी चुनाव ही अपने स्टैंड पर। देखिए मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि ये पॉलिटिकल मामला हो सकता है। ये बेटी ने चुनाव लड़ा था और इसने बार बार एक ही बात कहती रही, मैं आदमपुर को नहीं छोड़ूंगी। कही कि नहीं कही, आपके सामने की बात है बाबा के आदमपुर से ही हो सकता कि है मैं आदमपुर को नहीं छोड़ूंगी। और इसलिए वो राजनीतिक हैं, राजनीतिकता में तो बड़ी सतर्कता होती है, बड़ी संभाल होती है। इसलिए कोई आम बेटी नहीं कि भाई अपने गांव तक सीमित हो, पूरे हलके की बात है। वो हलके की जनता भी इस बात को देख रही है कि जो बेटी हमारे बीच में रही, आई गई, चुनाव लड़ा और पूरे साल हमारे को संभालती रही, और आज वो कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसी घटना घटी है, तो उसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। अब ये जांच का विषय है, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो एडवांस में ये लगे कि महाराज जी राजनीतिक दवेश में कोई बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो मैं बोलूँगा ही कि वो बेटी राजनीतिक थी। उसने आदमपुर से चुनाव लड़ा था, उसने ऐलान किया था कि दोबारा चुनाव फिर से मैं ही लड़ूंगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन उसने स्वयं कहा है, मीडिया से मैंने देखा और सुना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी आदमपुर से। आपका इशारा है कि वहीं से कोई, ये तो बेटी कहती रही है, बिल्कुल राजनीतिक हमेशा कहती रही, राजनीतिक हत्या मानते हैं इसको। तो मैं इसको सभी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी और देश की सरकार से भी, कि हमारे बीच में से एक होनहार नेता, एक होनहार बेटी चली गई और ऐसे उनके साथ दुर्घटना हुई है, धोखा हुआ है, तो वो एक राजनीतिक थी और एक अच्छी राजनेता थी, उसकी जांच होनी चाहिए। अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है,
क्या लगता गोपाल है कांडा किसको का भी नाम आ रहा है समस्या थी? इसमें। उनका रास्ता बीच में रोकने की देखो किसी का रास्ता रुक रहा था। देखो बेटा, किसी का भी जांच में ही नाम आएगा। अब 2 लोग तो गिरफ्तार हो ही गए हैं। रास्ता लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का रुकता नजर आता है इसमें। बेटा, मैंने आपको साफ कहा है कि उसने आदमपुर से चुनाव लड़ा था और आदमपुर से वो फिर चुनाव लड़ने चाहती थी, ऐसा उसने बार बार कहा है। अब जांच का वही तो विषय होगा। और क्या होगा कि जांच का विषय यही है। आपके माध्यम से पता चला है कि अभी 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मुकदमा दर्ज हो गया है, सरगना पकड़ा जाएगा क्या? अब 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार नहीं, बिठाया गया वो गिरफ्तारी नहीं हो तो हिरासत में लिए गए सिर्फ। अब वो पकड़े जाएंगे। हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री पर मेरे को पूरा पर्सनली भरोसा है कि वो तह तक जाएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मास्टरमाइंड तक हाथ पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है। हम सब ने चुनकर बिठाई है, हरियाणा की भी और देश की भी। तो मुझे पूरा भरोसा है, कोई कितना बड़ा मास्टरमाइंड हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ये सरकार का जांच का विषय है और उस तक पहुंचेंगे। गोवा का सरकार का भी इसमें इन्वॉल्विंग है और हमारी यहाँ की जिम्मेदारी भी है, हम साथ खड़े होंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही दोबारा से अपील है कि पूरी तरह से इसकी जांच और दोषी को बख्शा ना जाए। ये आदमपुर से चुनाव लड़ रही थी। आदमपुर की हिस्ट्री के अंदर पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या बाबा जी? आपने सुना हो तो। अब बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी भी जो फिजा खान की मौत उसके अभी आज बेटी का पोस्टमार्टम हुआ है। हम उनके प्रांगण में खड़े हैं, हम दुख दर्द में आए हैं और कल उनकी अंत्येष्टि है और अभी थोड़ा सा समय है, सारी बातें खुल जाएंगी। हमें सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है और जांच एजेंसियों पर भरोसा है। और जांच में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति कहीं हो सकता दूर बैठ के ऐसी कोई घटना करा दे, उस तक हमारे जांच एजेंसियां पहुंचेंगी और पहुंचनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। ये आदमपुर से चुनाव की तैयारी कर रही थी बाबा जी, इनके साथ में ऐसा हुआ। आप भी तैयारी कर रही हैं? आपकी क्या कुछ सिक्योरिटी है, कुछ जान माल का है? आपको भी कोई खतरा महसूस हो रहा है? फिर ऐसी कोई बात अभी तक आपकी आई हो? तैयारी तो आपकी भी चल रही है बाबा जी। हाँ, हमारी बेटा आदमपुर से, तब तो चुनाव आदमपुर का ही आया है। जी। अब आदमपुर में तो हमें भी जाना है, हम आदमपुर से चल रहे हैं। अब मैं महात्मा हूँ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। संत शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ते हैं। जन्नी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे कहें गवाए नूर। हमारे तो संत शेर और सुरमा एक कदम आगे जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हैं। पॉलिटिकली कितना इंटरफेयर रहेगा आपका इस चीज़ में? क्योंकि आप हो सका है आदमपुर था, आपकी मोर्चा जो चुनाव लड़ा है आपने भी ऐलान कराया है और ये भी आदमपुर थी, तो पॉलिटिकल कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे आप इनका? नहीं, ये पॉलिटिकल बातें नहीं हैं। हमारे चुनाव से इसे कोई संबंध नहीं है। हम लोग सामाजिक लोग हैं और मैं तो ऐलान करता हूँ, पहले मैं आध्यात्मिक हूँ, फिर मैं सामाजिक हूँ, फिर मैं राजनीतिक हूँ, तीसरा नंबर आता है। हमें राजनीतिक पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान की बातें कतई नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी के साथ हादसा हो। आप बार बार आप लोग आदमपुर का और कुलदीप बिश्नोई जी का नाम ले रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का हमारा आमना सामना चुनाव में होगा और है, लेकिन अगर उनके साथ भी कोई घटना घटे तो हमें वहाँ भी खड़ा होना चाहिए। हम तो एक सामाजिक बात कर रहे हैं। चुनाव लड़ना कितना आसान रहेगा आपके हिसाब से? क्योंकि परिस्थितियों में जिस प्रकार से सोनाली फोगाट जी का अभी तक के जो अंदेशा लगाया जा रहा है तमाम जनता और मीडिया सूत्रों के हवाले से मर्डर का। बेटा, आप जो है मीडिया का ये आपका अधिकार है, आप ये सारी बातें कर रहे हैं और करनी चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके मन में कोई बात आती है, सवाल आता, आप उठाएंगे, आप पूछेंगे, आप कहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और लड़ाना सबका अधिकार है। पूरा प्रदेश अपना है, पूरा देश अपना है। अब यूं कदम बढ़ाए हैं तो जनता की भलाई के लिए तो आगे जाएंगे। आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि जहां मैं खड़ा हूं, ये बहुत गहरे दुख की घड़ी है। आज इतना हंसता खेलता चेहरा
और जिस बेटी ने अपने स्टैंड को लिया कभी वापस ना लिया, वो आदमपुर की जनता के लिए दिन रात खड़ी रही है, हमने खूब देखी है। पापा जी फिर वही सवाल है, आप आदमपुर से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में सेफ्टी के लिए कुछ है क्या? तो सरकार ने सिक्योरिटी दी हो? नहीं, हमारे पास सेफ्टी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। डिमांड करोगे? हाँ, हमारी डिमांड रहेगी। डर लगता है यानी कि अब हमारी डिमांड रहेगी। अभी आज तो हम फिर कहूँगा इस प्रांगण में खड़ा हूँ, क्या कोई राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए, न ऐसी कोई बात करी जाए, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा। कल उस बेटी का अंत्येष्टि से उसमें हम लोग रहेंगे और उसके बाद आगे का जो समय है हम सारी बातें आदमपुर में आकर ही करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत भय तो होगा बाबा जी। हम बेटा, जब कोई घटना घटती है, मेरे को नहीं सबको भय लगता है। महात्मा लोग नहीं भय में आते, लेकिन आम जनता जो हो भय में आती है। एकदम सकता होता है, बड़ा दुख होता है, झटका लगता है कि शाम को टेलीफोन पर बात हुई और सवेरे अचानक से मैसेज आता है कि उनकी डेथ हो गई है, वो भी रहस्यमय तरीके से हुई है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो रहस्य खुल चुका है बाबा जी। प्राथमिक जांच में जो बेरा लगे है कि भाई मारपीटाई भी उनके साथ हुई है। प्राथमिक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें सामने आई बात कि मारपीट भी हुई है, कुछ बॉडी पे निशान भी पाए गए हैं, उसके बारे में अब ये तो फिर क्लियर हो गया है और उसके लिए मैंने वही तो विश्वास जताया है कि हमें सरकार पर ये भरोसा है, जांच एजेंसियों पर ये भरोसा है कि जब अब तो क्लियर बात होगी। अब तो केवल और केवल ये बचा है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों ने साजिश रची है, किन किन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया है। अब तो ये विषय है, अब तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए और किसी के साथ ऐसा ना हो। आप लोगों के माध्यम से मेरी यही अपील। धन्यवाद। चलो भाई, फिलहाल तो हम देख रहे थे जो बाबा जी ने अपने विचार हैं जो वो दे दी है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आपने सुन ली। तो फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। हम थे सोनाली फोगाट के जो फार्म हाउस पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आपने हम निवेदन दे रहे होंगे, तो वीडियो ने शेयर कर दे रही हो और अपने विचार है जो थारे विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।